एनर्जी पोर्टल्स के बारे में शुरू करने से पहले उस एनर्जी पोर्टल्स को हम कैसे कनेक्ट करें उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद हम एनर्जी पोर्टल्स के विषय में जाएंगे। देखिए, पत्री सर ने हमें 3 विषय का ज्ञान दिया है: सत्संग, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। इस 3 विषय के अलावा और 2 विषय हमें जोड़ना है। और 2 विषय वो भी एस के ऊपर आते हैं। एक है साधना और एक है सेवा। इस 3 के साथ और 2 एस जोड़े तो ऐसे जैसे मुट्ठी हो जाती है, उसी तरह FIS हो जाते हैं। एक आत्मज्ञानी के लिए ये 5 एस एक मुष्टि की तरह काम करता है, एक पंजे की तरह काम करता है। देखिए, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य के साथ संग। सत्य माने क्या है? हमारे अंदर श्वास है तो हम जीवित है। श्वास है तो शिव है, श्वास नहीं है तो शव है। इसलिए हमारे अंदर जो श्वास चल रहा है वही सत्य है। उसके साथ सांगत्य करना ही सत्संग है। हमेशा पत्रिसार बोलते रहते थे, श्वास को अपना दोस्त बना लो, श्वास को अपना गुरु बना लो, बोलते थे। सत्संग में वही होता है। श्वास के साथ सांगत्य बना लेते हैं हम। इस श्वास के साथ सांगत्य बनाने के बाद दूसरा एस आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व को पहचाना। हम किस कारण इस दुनिया में आए हैं, किस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं, हमें किन किन मास्टरों से सीखना है, कैसे सीखना है, वो जो अपने लाइफ टाइम में किए हैं वो हमें कैसे पता लगाना है। एक है ध्यान का जरिया। ध्यान के द्वारा अपने बारे में हम जान पाते हैं। अपने बारे में जानने के बाद आध्यात्मिक किताब के द्वारा महर्षि लोगों को हायर डायमेंशन मास्टर्स के बारे में और ग्रैंड मास्टर्स के बारे में जो बॉडी वेकेट कर दिए यहाँ आके, उनके बारे में जानने के लिए हमें उनके आध्यात्मिक किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने बारे में जानने के लिए ध्यान करते हैं और मास्टर्स के बारे में जानने के लिए स्वाध्याय यानी किताब पढ़ना, आध्यात्मिक किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। इन दोनों का संगम स्वाध्याय में आता है। इन दोनों का संगम स्वाध्याय में आता है। और तीसरा एस है सज्जन सांगत्य। देखिए, सत्य के साथ सांगत्य बनाकर जो हमने सीखा है, अपने बारे में
जानने का जो जरिया है हमने सीखा है, और एनलाइटन होना कैसे, अपने जीवन में कैसे एनलाइटन बनना और पाना, इसके बारे में आध्यात्मिक किताब पढ़े हैं। ये ज्ञान हमें अपने पास ही नहीं रखना है। अगर अपने पास ही रख दे तो क्या फायदा, उसे हमें बांटना है। सज्जन सांगत्य माने दो मास्टर्स अपने अपने ज्ञान अनुभव को साझा कर रहे हैं। दोनों मास्टर्स अपने अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं। मेरा ज्ञान आपके लिए और आपका ज्ञान मेरे लिए। दो मास्टर्स एक दूसरे से सीख रहे हैं। हर एक व्यक्ति यूनिक है। हर एक व्यक्ति एक अद्भुत सा शक्ति उसका अंदर रहता है, और एक दूसरों के साथ जब सज्जन सांगत्य होता है तो उसका खासियत इसको पता लगता है और इसका खासियत उसको पता लगता है। दोनों शेयर करते हैं, और ये जब तीनों खत्म हो जाते हैं, यानी ये खत्म तो नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ये स्टेजेस जब हम पार करते हैं, यानी ध्यान करना सीख लेते हैं, अपने बारे में जानना सीख लेते हैं, आध्यात्मिक किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, सज्जन सांगत्य भी करना शुरू कर देते हैं, और इसके बाद में इन तीनों को लगातार एनर्जी यानी करंट, इन तीनों को लगातार एनर्जी और करंट कहां से आता है? ये चौथा एस से आता है, वो ही साधना है। साधना के बिना ये तीनों एस फीके पड़ जाते हैं। अगर साधना किया तो ये तीनों एस एक्टिवेट हो जाते हैं, अवेकनिंग हो जाते हैं, और आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। इसलिए साधना के बिना ये तीनों एस बस जानकारी, इंफॉर्मेशन बन के आपके जिंदगी में रह जाते हैं। अगर साधना नहीं है तो ये इंफॉर्मेशन है, साधना है तो आपके जिंदगी में ये ज्ञान बन के अवतारित हो जाते हैं, नॉलेज बन के आपको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को नॉलेज बना के आपके जिंदगी में लाते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन को नॉलेज बना के आपके जिंदगी में लाते हैं, आपका जिंदगी में बहार आ जाता है, ज्ञान का बहार आ जाता है। आप ज्ञान योग के प्रति आगे, उसके प्रति आप चलने लगते हैं। देखिए, जब साधना भी कर रहे हैं, ज्ञान योग भी पा रहे हैं, फिर भी आपको ये जीवन कुछ अधूरा सा, एक इनकम्प्लीट, अधूरा, क्या बहुत बहुत सोचने से भी ये जिंदगी अधूरा लगता है। अधूरा अधूरा लगता है, क्यों पता नहीं है। साधना कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, सज्जन सांगत्य हो रहा है, फिर भी अधूरा है जीवन। तब आता है, उस अधूरापन को मिटाने के लिए आता है पांचवा एस, वही है सेवा। अपने आप को सेवा में लगाने से ये जो अधूरापन आपके जीवन में आया था, वो आपके जीवन से निकल जाएगा।
अधूरापन निकलने के बाद आपके ज़िंदगी में फुलफिलमेंट आएगा, परिपूर्णत्व, परिपूर्णत्व आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, सेवा के द्वारा। इसलिए पत्री सर हमेशा बोलते थे, अन्नदान के लिए आपका सेवा दो, पिरामिड कंस्ट्रक्शन के लिए आप सेवा करो। पिरामिड सेवा दल में आप अपना नाम देके उधर भी सर्विस करो। करताल के समय पर, करताल जो ध्यानमा चक्र होता है, उस समय पर सेवा के लिए पत्री सर बहुत बोलते थे। अन्नदान के लिए आप कुछ भी, वो अमाउंट लिमिट नहीं है, लेकिन दिल से दो, वो आपको बहुत बहुत तसल्ली लेके आता है, सैटिस्फैक्शन लेके आता है। आपका जीवन परिपूर्णत्व के समान लगता है। आप जिंदगी में जॉयफुल रहना सीखेंगे। Your life becomes very joyous. इस हैप्पी मोमेंट को, इस जॉयस मोमेंट को आप बरकरार रखने के लिए आपको सेवा बरकरार रखना होगा। इसलिए हर एक पिरामिड मास्टर्स ज्ञान बांटने से नहीं रुकता है, सेवा में भी अपने आप को लगाता है। जहां भी पिरामिड कंस्ट्रक्शन हो वहां डोनेट करता है, जहां भी अन्नदान हो वहां अन्नदान के लिए डोनेट करता है, और जहां भी वेजिटेरियन रैली हो वहां भी डोनेट करता है। इन तीनों को सपोर्ट करते हुए हम हमारे जीवन के उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं। सभी पिरामिड मास्टर्स का एक ही उद्देश्य है। भला हम हर एक मनुष्य, हर एक पिरामिड मास्टर्स यूनिक है, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है। पिरामिड मास्टर्स जन्म लिए हैं एकमात्र उद्देश्य के लिए, वही है शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत। उसका निर्माण करने के लिए, उसको यहाँ इस धरती पर स्थापित करने के लिए हमने जन्म लिया है। यहाँ एकमात्र उद्देश्य है हम सब पिरामिड मास्टरों का। जब ये उद्देश्य है तो हम जब डोनेट करने लगते हैं तभी ये पूर्ण हो पाएगा। इस 5 एस को जिन्होंने भी फॉलो किया है वही एनर्जी पोर्टल्स के लिए वो अर्हता पाता है, एंट्री टिकट पाता है। एनर्जी पोर्टल्स उनके लिए ही काम करता है जो इन 5 एस को एक्सपीरियंस करके आते हैं। एनर्जी पोर्टल्स हमेशा जो प्रचार करते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, जो सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए हमेशा एनर्जी देता रहता है। उन लोगों के द्वारा ये एनर्जी पोर्टल उनको एनर्जी देता है और उनके द्वारा काम कराता है। दिस इज व्हाट एनर्जी पोर्टल्स। ये एनर्जी पोर्टल्स क्या है? इस धरती को शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत बनाने के लिए कुछ शक्ति की जरूरत है, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी हायर डायमेंशन में मौजूद है। हायर डायमेंशन मास्टर्स क्या करते हैं? वो एनर्जी को इस धरती के चारों ओर स्प्रेड करने के लिए वो एक पॉइंट बनाते हैं, वो एक प्लेस चुनते हैं, वहां पर उस एनर्जी को डिप कराते हैं, एनर्जी को
ट्रांसप्लांट करते हैं और वहां होता है एनर्जी पोर्टल्स, जहां पर उन्नत लोक के मास्टर्स ट्रांसप्लांट करते हैं, एनर्जी पोर्टल्स क्रिएट हो जाता है। एनर्जी पोर्टल्स का काम क्या है? एनर्जी पोर्टल्स का काम है निरंतर एनर्जी को स्प्रेड करना है। उस एनर्जी को लेने के लिए बस ये 5S जो एक्सपीरियंस किए हैं वही मास्टर को एंट्री है। इसलिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 3 घंटा 21 डेज 3 hours 21 डेज मेडिटेशन करो, साधना का एक्सपीरियंस करो, then you will be given opportunity to connect to the energy portals. What happens when you connect to the energy portals? क्या होता है आप जब एनर्जी पोर्टल से कनेक्ट हो जाते हैं? आपको एक सिंपल एग्जाम देता हूं। आपके अकाउंट में 100 रुपीज रहे तो कितना खुशी रहती है? आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रहे तो कितना खुशी रहती है? खुशी सेम रहती है। द बैंक बैलेंस अगर 100 रुपीज रहे तो कैसा रहता है आपका रिएक्शन? अगर आपका बैंक बैलेंस 1 करोड़ एकदम हो जाए तो कैसा रहता है? रिएक्शन ही बदल जाता है। उसी तरह ये एनर्जी भी, हमारा जो एनर्जी है वो 100 रुपीज की समान है और एनर्जी पोर्टल्स का जो एनर्जी है वो 1 करोड़ का समान है। उसको कनेक्ट करने के लिए, उससे पाने के लिए हमें इस 5S को एक्सपीरियंस करके आगे आना चाहिए। जब हम ये 5S को एक्सपीरियंस करते हैं तब हमें एंट्री मिलता है इसे कनेक्ट करने का। अगर आपने 5S को एक्सपीरियंस किया है, आपको आज एनर्जी पोर्टल का भी एक्सपीरियंस होगा। अगर 5S में ये दोनों S, साधना और सेवा, इनका बिना तो ये एनर्जी पोर्टल आपको कनेक्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए मास्टर सिसेरो जब इन्होंने इस धरती पर आने का डिसाइड किया, he started awakening the people. उनको ज्ञान देना शुरू कर दिया। ज्ञान से वो मास्टर्स ज्ञान बांटना शुरू कर दिए, सेवा में अपने आप को लगा लिए हैं, साधना में जुड़ गए। एक बार जब व्यक्ति अवेकन हो जाता है, उसे साधना करने की अंदर से इच्छा प्रकट होती है। वो इनर वॉइस से कनेक्ट हो जाता है और इनर वॉइस क्या बोलता है, क्या डायरेक्शन देता है, उसे फॉलो करने लगता है। क्या आप भी इनर वॉइस को फॉलो करते हैं? अगर हाँ, तो आप अवेकन हो गए। अगर नहीं, तो आप अभी रास्ते में हैं। यू आर एट टू अवेकन। अपने आप से पूछो, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे अंदर? क्यों नहीं मुझे अपने अंदर से मैसेज नहीं आ रहा है? क्यों मेरा अंतरात्मा मुझसे बात नहीं कर रहा है? वो बात कर रहा है लेकिन सुनने की क्षमता तुम नहीं रखते। सुनने की ताकत तुम्हारे में नहीं है। वो हमेशा बोलने की ताकत रखता है, अंतरात्मा हमेशा बोलता ही रहता है, लेकिन सुनने की जब कनेक्टिविटी आती है, सुनने की जब कनेक्टिविटी आती है, वो साधना से ही आती है। जब आप साधना करते हो, सुनने की कनेक्टिविटी आती है। You start listening to yourself, then you start
मूविंग अहेड। क्योंकि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी में आगे जाना है, तो आपको अंतरात्मा का साथ बहुत बहुत चाहिए। इसलिए मास्टर्स, ये 5 S को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको सरेंडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी मास्टर सिसारो की क्लास अटेंड किया है, उनको पता है सरेंडर होने से उनके अंदर क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में पाया है। The way you surrender yourself, the miracle happens. आपके समर्पण भाव से अद्भुत कार्य होने लगते हैं, अद्भुत बदलाव आपके अंदर होने लगते हैं। इसलिए आपका समर्पण जो है यहाँ 100% चाहिए। अगर आप लॉजिक माइंड में रहे, लॉजिक माइंड में अगर आप रहे, तो आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर आप क्रिएटिव माइंड में रहे, तब आपको बहुत कुछ लाभ होने का संभावना है। इसलिए आपके ऊपर जोड़ रहे हैं हम, आप क्रिएटिविटी में रहते हैं, क्रिएटिव माइंड में रहते हैं या लॉजिकल माइंड में रहते हैं, आपको डिसाइड करना है। एनर्जी पोर्टल्स बहुत जगह एक्टिवेट हो गए हैं इस अर्थ में। 2020 अप्रैल से जब मास्टर सिसारो का आगमन हुआ, उनके द्वारा पृथ्वी के वासी पिरामिड मास्टर्स के द्वारा बहुत सारे पोर्टल्स ओपन किए गए हैं और वो सब जगह बहुत बहुत एनर्जी फ्लो हो रहा है। रिसेंटली गुरु पूर्णिमा को मैं आंध्रा गुड़ीवाड़ा गया था। वहां पर 60x60 पिरामिड है, बहुत सुंदर पिरामिड है। 2012 में उसका ओपनिंग हुआ था और उसमें किंग चेंबर, क्वीन चेंबर दोनों भी है और इतना एनर्जी है वहां पर। और गुरु पूर्णिमा के रोज वहां पर भी एनर्जी पोर्टल ओपन हुआ है। देखिए, ऐसे बहुत बहुत जगह पर एनर्जी पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये जो 5S को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देना ही, उनको एनर्जाइज करना ही एनर्जी पोर्टल्स का काम है। इसलिए आप सब साधना करो, क्लासेस सुनो, क्लासेस दो, शेयर करो, सब कुछ करो, लेकिन 3 आवर साइलेंस मेडिटेशन को भूलो मत। वही आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। एक बार एक्सपीरियंस करके देखो। मैंने अपनी जिंदगी में 21 डेज 6 आवर्स मेडिटेशन करके मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो भी पिरामिड के अंदर रात 11 से सुबह 5 बजे तक मैं 21 डेज ध्यान किया। हर एक रात जब 11 से सुबह 5 o'clock तक मैं पिरामिड में ध्यान करता था। बाद में मेरा बिजनेस, फिर दोपहर में भी मैं नहीं सोता था, उतना एनर्जी रहता था। उसके बाद में जब भी मेरा क्लास कहाँ पर भी रहे,
मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भी 21 डेज़ 3 आवर्स का एक्सपीरियंस करिए। आप करने के बाद आप बोलेंगे रियली ये 3 घंटा का मेडिटेशन जो है, 3 घंटा का ध्यान जो है, मेरे अंदर बहुत बदलाव लाया है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बोल सकूँगा, लेकिन तब आप एक्सपीरियंस करेंगे, दूसरों को बोल सकेंगे। इसलिए उसको एक्सपीरियंस करके दूसरों को भी वो शेयर करके उनसे भी ये 3 आवर्स मेडिटेशन करवाइए। क्योंकि कितना साधना करेंगे, उतना ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान पाएँगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मास्टर्स आप साधना पर जोर दीजिए। साधना बहुत इम्पोर्टेंट है।